आइडिया बहुत सारे सोचे हैं पर कभी उसको करके नहीं देखा है। आइडिया से देखो कुछ नहीं होता। मैं आज चैट जीपीटी को कहूँगा 100 आइडिया लिख के दे दे, वो 1000 भी लिख के दे दे। कि हमको मंथ की स्टार्टिंग में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम मंथ की एंडिंग में लेके जाएँगे तब तक बच्चों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। रेट फिक्स करने के बाद हम डेट और डे फिक्स करेंगे कि कब लेके जाना है। तो भाई मैं हूँ वंश और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा पहला बिजनेस आइडिया। तो मैंने आज तक कभी भी बिजनेस को प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है, बस आइडिया बहुत सारे सोचे हैं पर कभी उसको करके नहीं देखा है। तो अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैसे सोच रहा हूँ और कैसे कैसे उसको कर रहा हूँ। मैं बिजनेस कर तो लूँ पर मेरे पास दो बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, पैसा। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है कि 10,000 20,000 अगर मेरे को कहीं लगाने को ना लगा लूँ, इतने नहीं है मेरे पास। और दूसरा, यहाँ मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कि बाहर जाके अगर मान लो मेरे को ठेला खोलना है, कुछ खोलना है, तो वो मैं अपना खोल सकता हूँ, ये नहीं कर सकता मैं। हमारे यहाँ सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती है, तो सभी बच्चों के मन में होता है, मेरे भी मन में होता है कि हम किधर बाहर घूम के आएँ। यहीं बैठे रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, यहीं घूमते रहते हैं, तो हमारे मन में होता है कि किधर बाहर घूम के आएँ। वैसे ये आइडिया मेरा नहीं है, किसी और दोस्त ने मेरे को ये आइडिया दिया था, पर आइडिया से देखो कुछ नहीं होता। मैं आज चैट जीपीटी को कहूँगा 100 आइडिया लिख के दे दे, वो 1000 भी लिख के दे देगी। बात है कि उसको प्रैक्टिकल करके वहाँ से पैसे आ रहे हैं या नहीं। तो हम इस आइडिया पे प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हॉस्टल के गेट के बाहर ही एक बस लगाएँगे अपनी, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं कहीं बाहर घूमने जाने के लिए, वो हम एक सुंदर सी जगह डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको वहाँ से लेके जाएँगे और एक सुंदर सी जगह हम डिसाइड कर लेंगे, वहाँ लेके जाएँगे और वहाँ पे मतलब रास्ते में किसी ढाबे पे रोक के ब्रेकफ़ास्ट कराएँगे। उसके बाद वो जगह पे लेके जाएँगे, मतलब सुबह लेके जाएँगे और रात को डिनर करा के वहाँ से फिर वापस यहीं हॉस्टल में ले जाके छोड़ देंगे। तो ये एक ओवरव्यू था मेरे इस पूरे बिज़नेस आइडिया का। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या-क्या आ सकती है मेरे अकॉर्डिंग। अब पता नहीं असली में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आएँगी, वो सब मैं दिखाऊँगा सब। पर अभी मैंने क्या-क्या सोची हैं, अभी क्या-क्या हो सकता है, वो सब मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहली प्रॉब्लम, मान लो कि हम जा रहे हैं और रास्ते में ही बस खराब हो जाती है या फिर उसका टायर पंचर हो जाता है या कुछ भी दिक्कत हो जाती है बस में, तो उसका ज़िम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो मैं उधर ठीक थोड़ी करवाने बैठूँगा। तो ये सारी ज़िम्मेदारी ड्राइवर की होगी, हम उसको इस चीज़ के भी पैसे देंगे कि हमको बीच में गाड़ी अगर खराब होती है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हम वहाँ ठीक करवाने नहीं जाएँगे। दूसरी प्रॉब्लम, मान लो कि हाँ, भर दी बहुत सारे बच्चों ने, पर आए बहुत ही कम लोग, तब हम क्या करेंगे? हमने तो ड्राइवर को पैसे दे दिए ना कि लो इतनी सीट के हमने आपको पैसे दे दिए हैं। अब उसके बाद मान लो बच्चे ही कम आते हैं तो हमारे तो उसमें नुकसान हो जाएगा ना, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तीसरी प्रॉब्लम, मान लो कि बीच रास्ते में हम जा रहे हैं और किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? चौथी प्रॉब्लम, कि हमको मंथ की स्टार्टिंग में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम मंथ की एंडिंग में लेके जाएँगे तब तक बच्चों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। तो हम मंथ की स्टार्टिंग में लेके जाएँगे जब बच्चों को शुरू-शुरू में पैसे मिलते हैं। मंथ की स्टार्टिंग में ही सभी को पैसे मिलते हैं, तो हम मंथ की स्टार्टिंग में लेके जाएँगे यानी कि मार्च में। पाँचवीं प्रॉब्लम, कि हमको बच्चों को पेपरों के बाद लेके जाना पड़ेगा, ताकि वो फ्री माइंड से घूम सकें। फिर मेरे पेपर आ रहे हैं, मंडे से स्टार्ट है, यानी 2-3 दिन में ही। तो उसके बाद क्या होगा कि मेरे पेपर खत्म होंगे, तब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा, तब मैं घूमने जा सकता हूँ। तो अगर मैं अभी लेके जाता हूँ, तो अभी पेपरों का टाइम है, बहुत सारे बच्चे जो है मना कर देंगे पेपरों की वजह से ही। तो मंथ की स्टार्टिंग में लेके जाना पड़ेगा और ऊपर से पेपरों के बाद लेके जाना पड़ेगा। तो चंडीगढ़ में जितनी भी 100 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी सुंदर जगह है, वो मैंने सब लिख ली हैं। मैंने टोटल 21 जगह लिखी हैं और इनमें से कोई एक जगह हम बढ़िया सी सिलेक्ट करेंगे जो पास भी हो और सुंदर भी हो, तो वहाँ लेके जाएँगे हम। तो ये 21 जगह मैंने गूगल से उठाई और गूगल ने ब्रैकेट में वो डिस्टेंस भी दे रखी थी कि ये इतने किलोमीटर है, इतने किलोमीटर है, इतने किलोमीटर है। जब मैंने गूगल पे देखा था तब सभी की सभी 100 किलोमीटर के दायरे में थी। पर जैसे ही मैंने गूगल मैप्स खोला और सब देखना स्टार्ट किया, तब वो जो 100-100 किलोमीटर दिखा रहा था वो गूगल मैप्स पे सर्च करते थे 150 किलोमीटर तक दिखाता था। तो 21 में से 7 जगहें तो बस इसीलिए कट होगी क्योंकि वो गूगल पे तो दिखा रहा था 100 किलोमीटर, पर गूगल मैप्स पे बहुत ज़्यादा दिखा रहा था डिस्टेंस। तो फिर वो 150 किलोमीटर, कोई 137, कोई 148 इतने किलोमीटर दिखा रहा था। तो वो सारी जो है काट दी गई हैं। तो अब बचती हैं 14 जगह जो कि चंडीगढ़ के 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। मोरनी हिल्स, कसौली, बरोग, शोघी, परवाणू, नाहन, सैलन, पंचकुला, रायपुर, नांगल वेटलैंड।
लुधियाना और पटियाला। तो इन 14 जगहों में से मैंने 12 जगहें काट दी। क्यों? क्योंकि कोई सुंदर नहीं है जगह, कोई बहुत ही पास है, बहुत सारे लोग वहाँ गए हुए हैं। तो मैंने क्या किया, ऐसी जगह ढूँढी जो कि 100 किलोमीटर के दायरे में हो और अच्छी सुंदर जगह हो। भले मतलब कि 103, 96 इतनी चलेगी, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, इतने किलोमीटर चलेगा, पर सुंदर जगह होनी चाहिए। तो ये 12 जगह मैंने इसलिए काट दी क्योंकि ये दिखने में बढ़िया नहीं। तो 2 जगहें बचती है, कसौली और नांगल वेटलैंड्स। तो कसौली और नांगल वेटलैंड्स में से मैंने वेटलैंड्स को काट दिया, सिर्फ कसौली को रखा। अब कसौली देखो, मैंने रिसर्च करी तब मेरे को पता लगा कि कसौली एक तो पास है ज़्यादा, मतलब कि चंडीगढ़ में पास में है और दिखने में भी सुंदर है नांगल वेटलैंड से। तो इस आइडिया का फ्लो क्या रहने वाला है, देखो पहले हमने बेस्ट जगह 21 में से सिलेक्ट कर ली, एक कसौली। अब उसके बाद क्या होगा, हम वहाँ जाके आएंगे, वहाँ सब देख के आएंगे कि ब्रेकफास्ट अगर हमारे को कराना है तो पता हो कि बीच में कौन सा ढाबा आता है, कहाँ कहाँ वहाँ घूमने की जगह, ये सब हमको पता होगा, तभी तो हम घुमा पाएंगे। तो पहला है कि हमको वहाँ खुद जाके देखना पड़ेगा कि क्या सारा सिस्टम है। उसके बाद क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि हम सर्वे करेंगे। मतलब हम वहाँ से विजिट कर आए, तो अब हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। हॉस्टल के हर एक बच्चे से जा के पूछेंगे, रूम्स में जा के पूछेंगे कि हम यहाँ लेके जा रहे हैं, कसौली लेके जा रहे हैं, क्या आप चलोगे? अब उसका जो परसेंट निकला है, क्योंकि अब जो हाँ भरेंगे, ज़रूरी थोड़ी कि वो हाँ भरेंगे सही में चलेंगे। तो उसका जो परसेंट निकला है उसको भी थोड़ा कम करके, कि हो सकता है कि और भी बच्चे मना कर दें, तो उसको कम करके, अब ऐसे भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी आ जाए। तो ये सब हो जाने के बाद, यानी वहाँ पे विज़िट करके आके जब हम वापस से सर्वे करेंगे, तो इसके बाद हम ड्राइवर से बात करेंगे। पेट्रोल का कितना खर्चा आया है, ड्राइवर खुद कितने लेगा। रेट फिक्स करने के बाद हम डेट और डे फिक्स करेंगे कि कब लेके जाना है। और उसके बाद हम हॉस्टल के जितने भी, मतलब कि जिस दिन जाना होगा उससे 2 हफ्ते पहले हम सभी कॉलेज के जितने भी ग्रुप्स हैं, हॉस्टल के जितने भी ग्रुप्स हैं, वहाँ मैसेज पहुँचा देंगे कि इतने बजे बस जाएगी, जो आना चाहता है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है या वो जो भी करेगा। तो वो सब अब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला काम है, अब हमने अच्छी जगह सेलेक्ट कर ली है, वो है कसौली। अब उसको विज़िट करके आने की बारी है, तो चलो उसको विज़िट करके आएँ।